जैसा कि पता है कि नीट 2025 के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गए हैं एंड जो गर्ल्स हिजाब लगाती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम फॉर्म में कैसे अपनी फ़ोटो को अपलोड करें एंड सेंटर पे इशू होता है हिजाब से लेके एंड उससे कैसे बचा जाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एंड मैंने अपने टेलीग्राम पे गूगल फॉर्म भी डाला था, तो वहाँ पे भी कुछ लड़के अपनी जो गर्ल्स हैं उन्होंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस क्या क्या था उनका, जिन्होंने पहले नीट का फॉर्म फिल किया है एंड ओवरऑल जो भी कंक्लूजन है वो मैं आपसे शेयर करूँगी एंड बाकी मुझे भी एक्सपीरियंस है ही, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो नीट का फॉर्म फिल करने की बारी आती है एंड उससे पहले तो कि अभी एकदम से मत फॉर्म फिल करने लग जाना, थोड़ा सा रुक के करना। अभी बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे होंगे तो हैंग वैंग करती साइड, तो थोड़ा सा रुक के आराम से करना। और बाकी सबसे पहले इश्यू ये होता है कि जो फोटो हमें डालनी होती है इसमें कहते हैं कि ईयर विजिबल होना चाहिए, तो दुपट्टा लेके करें कि हिजाब लगा के कैसे करें, ये इशू आता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मैंने देखा कि किसी लड़की ने बताया कि उसने प्रॉपर हिजाब के साथ डाला था तो कोई इशू नहीं हुआ। एंड ऐसे हर स्टेट का अपना अलग अलग चल रहा था, हर सेंटर का अलग अलग है, कुछ वहाँ पे जो चेकिंग होगी उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सेफ साइड यही कर सकते हो अपनी तरफ से कि जैसे कि दुपट्टा लेके से कान के पीछे करके तो आपका ईयर विजिबल हो, बस ये कर सकते हो, ईयर विजिबल और दुपट्टा ऐसे लेके यूं करके और ईयर विजिबल हो, ऐसी वाली वीपिक यूज करना, ये फर्स्ट हो गया। एंड बाकी अगर आप ऐसे स्टेट से हो जहाँ पे आपको पता हो कि वहाँ पे बच्चे प्रॉपर हिजाब लगा के फोटो डालिए तो आप डाल सकते हो, क्योंकि ऐसे भी रिस्पॉन्सेज आए थे मेरे पास कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे पूरा मुस्लिम एरिया होता है तो इशू नहीं होता वहाँ पे सेंटर पे, तो आप कर सकते हो, ये आप अपनी तरफ से पता कर लेना। मैं जो बिल्कुल मिनिमम वाली चीज़ है जो वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। एंड जैसे कि दिल्ली में भी प्रॉब्लम होती है एंड बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंड महाराष्ट्र का भी कुछ बताया था, कुछ अलाउ कर दिया तो कुछ नहीं करा, तो ये बहुत वेरी करता है। तो सबसे जो सेफ साइड का यही है कि आप कान के पीछे कर लेना ऐसे एंड यहाँ से दुपट्टा लेके कान मतलब ईयर विजिबल होती है, तो फिर नीट की गाइडलाइंस फॉलो जाएगी। उसके बाद कस्टमरी ऑप्शन का होता है नीट के फॉर्म में, इसमें ये होता है कि जो हमारा रिलीजन जैसे कि हम हिजाब का होता है तो ये सेंटर पे उस हिसाब से अलाउ कर सकते हैं, तो ये तो चूज करके ही जाना। बाकी ये भी है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि सेंटर पे अगर हम जाते हैं तो कहते हैं कि हिजाब नहीं अलाउ है, इवन दो बच्चों ने कस्टमरी ऑप्शन चूज किया था, तो इसमें भी कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आप ये चूज करोगे तो आपको अलाउ कर देंगे। सेंटर पे कुछ भी हो सकता है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो मेरे साथ भी सेंटर में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जैसे कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा था नीट का तो मैं हिजाब में गई थी एंड वहाँ पे ये होता है कि चेकिंग होती है, तो फीमेल साइड अलग होता है, मेल का अलग होता है, तो फीमेल साइड में चेकिंग करते हैं तो पूरा हिजाब निकलवा के एंड जो बाल होता है जो हमारे हेयर्स हैं उसको ही पूरा खोल के, तो मेरे बाल भी लंबे थे तो पूरा खोल के पूरा ऐसे ऐसे झाड़ रहे थे बालों को एंड एक हेयर बैंड भी कुछ भी अलाउ नहीं करते, तो वैसे ही फिर बट ये था कि उन्होंने फिर हिजाब ले जाने दिया था, तो वहाँ से निकल के फिर मैंने वहीं पे जुड़ा बना लिया अपना सर्कल करके एंड फिर हिजाब लगा लिया तो अलाउ कर दिया। तो अगर ऐसे भी होता है तो सही है, तो एक ये भी हो सकता है आपके साथ। फिर जब सेकेंड टाइम मेरा नीट था तब वहाँ पे चेकिंग हुई और वहाँ पे हिजाब पूरा निकलवा दिया, इवन दो मेरी फुल स्लीव्स होती है, फुल स्लीव थी उसको भी यहाँ से पूरा काट दिया था। स्लीव्स का क्या सीन था मुझे भी समझ नहीं आया, तो वही है कि सेंटर पे कुछ भी कर सकते हैं, पूरी स्लीव काट दी, जो कि वो जो चेकिंग कर ली उन्होंने स्लीव में कुछ नहीं हो सकता, बट स्टिल उन्होंने पूरी स्लीव हटा दी, कैंची से काट के ऐसे कैंची से काटा और निकाल दिया, पूरे हाथ दिख रहे थे मेरे एंड हिजाब पे अलाउ नहीं किया, वैसे टांग दिया। उसके बाद फिर एक सेंटर पे जो नेक्स्ट फिर नीट का दिया था मैंने, वहाँ पे यही हुआ कि मैं हिजाब के साथ गई एंड मेरा बिल्कुल लॉन्ग हिजाब होता है जैसे कि नीचे वेस्ट के नीचे तक जाता है, काफ़ी लॉन्ग हिजाब था एंड इवन दो फीमेल साइड में भी चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया, बस नॉर्मल जो मेटल चेक करने वाला डिटेक्टर होता है उसे चेक किया और जाने दिया, मतलब कि बालों में भी खोल के नहीं देखा कि क्लिप लगी क्या नहीं लगी, कुछ है कुछ भी चेक नहीं किया, इवन ईयर्स को देखा नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं हुआ। ऐसे भी सेंटर्स मिल जाते हैं और हिजाब पहन के मैं चली गई। एंड उसके बाद एक सेंटर पे ये था कि हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में था, फिर वो हिजाब खोल के चेक किया एंड ये कहा कि आप हिजाब लेके अंदर नहीं जा सकते, हिजाब वहीं पे रखवा लिया मेरा एंड ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, इवन आप कस्टमरी ऑप्शन चूज करके जाओगे तो। एंड ऐसे रिस्पॉन्स आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने कस्टमरी ऑप्शन यूज़ किया था, फिर वहाँ पे आर्गूमेंट होता है एंड एंट्री नहीं देते। आप अगर ये कर सकते हो, सबसे पहले कस्टमरी ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये चूज़ करके ही जाना है एंड अगर वो अलाउ, एक तो हो सकता है कि फीमेल साइड में चेक करे फिर आपको ले जाने दें, अगर ना करें थोड़ा बहुत आर्गूमेंट करना है, बोलना है कि मैंने कस्टमर ऑप्शन चूज़ किया है एंड मुझे अलाउ करो, ये भी हो सकता है कि वो अलाउ भी कर दें, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, तो ये चीज़ आपको करनी है अपनी तरफ से, हाँ थोड़ा बहुत आर्गूमेंट करना है उनसे। इसके लिए ये है कि आपको टाइम से पहले जाना होगा, टाइम पे जाना होगा बिल्कुल, एंड ये नहीं कि बिल्कुल एंड में पहुँच रहे हो, तो ये भी एक लेके चलना होगा आपको।
एंड उसके बाद ये है कि मेंटली प्रिपेयर होना है अपने आप को इस चीज़ के लिए। ये ना हो इस वजह से आपको बिल्कुल वहाँ जाके शॉक लगे, और क्योंकि आई नो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए हिजाब ये सब, एंड बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है इन्वायरमेंट भी जब एकदम से उतार देते हैं और बाल बाल दिख रहे होते हैं और उनके बीच में बैठ के पड़ी ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। बट ये है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, एंड ऐसे हर साल कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि अलाउ नहीं कर रही, ये हो गया वो हो गया, एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। बट यही है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो बस कि फ़ोटो में इधर विजिबल के लिए ये कर लो और कस्टमर ऑप्शन चूज़ कर दो। एंड रही बात निकाब की भी, तो निकाब का तो वैसे ही अलाउ नहीं है वहाँ पे कि आप फेस कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वीडियो बन रही है थोड़ी थोड़ी देर में रूम्स में आके, वो कैमरा मैन टाइप कोई होता है वो बना रहे उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो निकाब का तो ऑप्शन नहीं है, बाकी सिर्फ हिजाब भी कर सकते हो। और इवन हाँ इसमें ये भी है कि किसी किसी सेंटर पे निकाब भी अलाउ करते हैं, बट जहाँ तक मुझे पता है दिल्ली में नहीं करते एंड यूपी में भी नहीं करते, और वो एरिया वैसा टाइप है तो उस पर डिपेंड करता है। और बाकी आप ये करना कि अगर आपके आसपास आपके जानने में कोई हो जो नीट का पेपर दे के आया हो, उनसे पूछना, उसी स्टेट में उनसे पूछना, ये नहीं कि बिल्कुल अलग स्टेट वाले से पूछना। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपको नीट देना है तो आप अपने किसी ऐसे उनसे पूछना जिसने उत्तर प्रदेश में नीट दिया हो। बाकी स्टिल मैं लास्ट में यही कहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड, कुछ भी सेंटर पे सकता है, सेंटर टू सेंटर चीज़ें वेरी करती हैं, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, इससे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड बस ये बताना था मुझे। एंड बाकी ये है कि घर से दुआ करके जाना कि अल्लाह ताला अलाउ कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा दुआ करके जाना, एंड अल्लाह ताला चाहेंगे तो अलाउ कर देंगे। और जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, जो गर्ल्स ने ये इशू फेस किया है, प्लीज़ कमेंट में बताना ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो, उससे आइडिया लगे। जो भी आपके साथ वो सेंटर पे हो आप वो शेयर करना कमेंट में, सो डैट और भी आइडिया लग सके। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मैंने 20-25 रिस्पॉन्स गूगल फॉर्म में वो शेयर किया है। बाकी आप लोग अपना शेयर करना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो पे नहीं पेंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।